धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। प्रेमी जगरासी है इंसान अपने ऊपर हुई सतगुरु जी की रहमत का वर्णन करता है। करीब 1968 की बात है। उस समय मैं व मेरा भाई एक कपड़े की दुकान में कपड़ा बेचने व कपड़ा सिलने का साझा काम करते थे। हमारा कपड़े की दुकान का व सिलाई का बहुत बढ़िया काम चलता था। हम दोनों भाइयों का किसी बात में आपस में झगड़ा हो गया और हम दोनों ने अपनी दुकानें अलग अलग कर ली। मेरा कपड़े का व सिलाई का काम बिल्कुल ठप हो गया। कई दिनों तक मेरी दुकान पर कोई ग्राहक न आया तो मैं उदास हो गया। एक दिन शाम को जब मैं दुकान से घर आया तो मुझे उदास देखकर मेरी पत्नी ने पूछा कि दुकान पर काम नहीं आया, तो मैं रोने लग गया। उस समय मेरी सास मिलने के लिए हमारे घर आई हुई थी, तो उसने मेरी तरफ इशारा करते हुआ कहा कि रोता क्यों है, तेरा गुरु पूरा है, उनके पास जाकर अपने मसले की अर्ज कर, वह तुझे इसका हल बताएंगे। की बात मानकर मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गया। जब मैं सरसा आश्रम में दाखिल हुआ तो आगे से मेरे परम पूजनीय सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज तेरावास से बाहर संगत को दर्शन देने के लिए आ रहे थे। मैंने अपने प्यारे सतगुरु जी को सजदा किया व धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया। पूजनीय परम पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और पूछा, जगराज सिंह कैसे आए थे? तो बोला नहीं गया तथा मैं फूट फूट कर रोने लगा। कुछ समय के उपरांत मैंने खड़ा होकर विनती की, पिताजी मेरा सिलाई का काम ठप हो गया है, बताओ अब क्या करूं? तो पूजनीय परम पिताजी हंस पड़े और अपने कर कमलों को घुमाकर फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हाथ हिलाई जाया कर, मालिक तेरी हवेलियां पवा देवेगा। मैंने अगले दिन बठिंडा पहुंचकर दुकान खोल ली। मेरे मन ने अवगुण उठाया कि पूर्ण संत सतगुरु आप तो बेपरवाह होते ही हैं, हमें भी बेपरवाह ही समझते हैं। पिताजी भला हाथ किसके साथ हिलाऊं जब सिलाई का काम ही नहीं मिल रहा। बैठे बैठे मुझे सतगुरु ने ख्याल दिया कि मेरे पास 60 मीटर खद्दर का थान पड़ा था, उसके मैंने 7 कच्छे बना दिए। मैंने कहा, देखो सतगुरु, मैंने तो अपना हाथ हिला दिया है, आगे तू जाने तेरा काम जाने। मैं इतना कहकर दुकान में लेट गया। अगले ही पल गऊओं को चराने वाले राजस्थानी वाले मेरे पास दुकान पर आ गए। वह मुझे कहने लगे, सरदार जी सिले सिलाए कच्छड़े से। पहले तो मुझे उनकी बोली की समझ नहीं आई, फिर मुझे पता चला कि ये कच्छे मांगते हैं। मैंने उनको वह सिले हुए कच्छे निकाल कर पकड़ा दिए तो वह 7 के 7 कच्छे ले गया और मुँह मांगे जायद पैसे दे गए। फिर मैं कच्छे सिल देता तथा वह बिक जाते, तो फिर मेरा काम चल पड़ा और इतना काम चला कि सतगुरु की रहमत से कोई कमी न रही। सन 1978 में जब मेरे तीसरा लड़का हुआ तो हम परम पिताजी को बधाई देने के लिए डेरा सच्चा सौदा मलोट सत्संग पर जा रहे थे। जब मलोट में रेलगाड़ी से उतरकर डेरे की तरफ जाने लगे तो मेरी पत्नी मुझे कहने लगी कि आम ले लो, रोटी के साथ खा लेंगे। तो मैंने हंसकर कहा कि आम तो सतगुरु जी दे देंगे, कहीं पिताजी अंदर तेरावास में न चले जाएं, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। जब हम डेरे में पहुंचे तो परम पिताजी मजलिस की समाप्ति करके तेरावास की सीढ़ियां चढ़ने ही लगे थे। हमने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा ऊंची आवाज में लगाया तो परम पिताजी रुक गए। पिताजी ने हमें आशीर्वाद दिया और वचन फरमाया, फिर काका हो गया भाई? मैंने उत्तर दिया, हाँ जी। लक्ष्मण दास सेवादार हमें प्रसाद देने के लिए शक्करपारे, पकौड़ियाँ तथा लड्डुओं का बुक भर लाया तो अंतर्यामी सदगुरु परम पिताजी ने लक्ष्मण दास सेवादार की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यह रख आते अंबा ता बुक भर के लिया, इन्हों ने रोटी नाल खाने हन। सतगुरु जी के वचन सुनते ही मुझे वैराग्य आ गया तथा मैं रोने लगा। मैंने अपने मन में सोचा कि पिताजी आप तो हर समय मेरे साथ ही हो, मैं आप जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ।
सतगुरु जी की मेहर तथा उनके वचनानुसार मेरे 3 हवेलियां बन गई। मेरे 3 लड़के हैं, उनको एक एक आ गई। अब मेरी परम पिताजी के स्वरूप हजूर पिताजी के चरणों में यही बेनती है कि मेरे सारे परिवार को सेवा सिमरन तथा परमार्थ का बल बख्शो जी। सारे परिवार की आप जी से साथ और निभ जाए जी।